हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फेक केस रजिस्टर्ड होते हैं। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, रेप केस का दुरुपयोग होता है। ये जो फेक केस है इसको लेकर कोई संशोधन किया जा सकता है? देखिए, फेक केसेस की जब हम बात करते हैं तो फेक वो है या नहीं है, ये तो ट्रायल में जाके डिसाइड होना है। आप प्री डिटरमाइंड माइंड से ये नहीं कह सकते कि ये फेक है। FIR जो होती है, FIR को कई लोग बड़ा हुआ मानते हैं कि भाई FIR हो गई, हम पर FIR दर्ज हो गई। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी जिसको हम बोलते हैं। तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। FIR इस बात का प्रमाण नहीं है कि भाई आप दोषी हैं। दोषी आप कब होंगे? जब आप ट्रायल में दोषी करार कर दिए जाएंगे आफ्टर लीडिंग ऑफ एविडेंस। तो अगर आप पे FIR ही हो गई, कोई मुकदमा कायम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए। तो वो फेक है या नहीं है, वो कब तय होगा? जब आपके एविडेंस लीड किए जाएंगे, बिल्कुल। जब गवाह चलाए जाएंगे, जब गवाह चलेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा ना कि फेक है कि नहीं है। और इस तरह के अगर जब फेक केसेस आते हैं तो कोर्ट उस पर टिप्पणी करती है कि गलत हुआ है। कई जगह मुआवजा दिलाने की भी कोशिश की जाती है। पहले तो नहीं था, पर अब विक्टिम कंपनसेशन एक्ट आया है, तो उसके तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत चीज हुई है, जैसे कि NDPS लॉ में प्रावधान है, अगर कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा करती है या फर्जी पाया जाता है, तो जितनी सजा उसको हुई उतनी उन लोगों को होना है।